हेलो फ्रेंड्स, टू आईटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश गुलाब जी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज की हमारी क्लास जो है वो प्राचीन भारत पे है। प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे थे जो स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो उनको स्रोत दिए गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत तो पढ़ लिया था, पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिया था और इस पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग अभिलेख, शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, भवन, स्मारक, है ना, कला और यही कुछ डिस्कस किया था। और इनसे जो भी अवशेष मिले थे उसके बारे में हमने जानकारी की थी कि भाई ये जो प्राचीन इतिहास है उसके पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा है। जैसे शिलालेख हो गया, भारत में शिलालेख का जो स्टार्ट किया था वो अशोक ने किया था, जेम्स प्रिंसेप और टीपन थिलर के सहयोग से। 1837 में उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और टीपन थिलर ने उसकी खोज की थी। अशोक के जो शिलालेख है वो 14 है ना। इसमें 7वां शिलालेख सबसे सुंदर और आकर्षक बताया गया है। और उसके बाद हमने महाकाव्य, उपनिषद आदि पढ़े थे, तो वेद पढ़े थे, है ना। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके प्रमुख उपवेद पढ़े थे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। उसके बाद 6 हमने वेदांत भी पढ़े थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 हम लोगों ने वेदांत पढ़े थे। महाकाव्य 2 पढ़े थे, रामायण और महाभारत। उपनिषद के बारे में पढ़ा था कि 108 उपनिषद होते हैं और इस समय प्रामाणिक 12 है। उपनिषद का अर्थ होता है पास आकर बैठना। ठीक है, और जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। यास्क ने निरुक्त को, जो निरुक्त की रचना उसने यास्क ने की थी, निरुक्त की। ठीक है, महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय इतिहास में रामायण और महाभारत नाम के 2 महाकाव्य हुए। जो महाभारत हुआ इसका पुराना नाम जय संहिता था। इसमें लगभग, जब जय संहिता नाम था तो इसमें 10,000 श्लोक थे। आज वर्तमान स्थिति में महाभारत में तकरीबन 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। उसमें कुरु और पांचाल महाजनपद आते हैं। ठीक है, अंत में 1 लाख श्लोक इसमें हो गए थे और इसको सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। जब इसमें 10,000 थे तो जय संहिता, जब 1 लाख हो गए तो सप्त सहस्त्री संहिता कहा गया। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा है। जो 18 पुराण है तो पुराणों की रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण है। ठीक है, मौर्य वंश की जो 18 पुराण है, 18 पुराणों में कुछ प्रमुख पुराणें आती हैं। सबसे जो स्मृति पुरानी आती है वो मनुस्मृति आती है। और पुराणों में मौर्य वंश का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। उसके बाद वायु पुराण में गुप्त वंश का, ठीक है, गुप्त वंश का वर्णन मिलता है, जबकि मत्स्य पुराण में शुंग वंश का वर्णन आता है। इस प्रकार ये जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने ये कुछ बातें पढ़ी थी। वेद के अंतर्गत हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पढ़ी थी, जैसे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण और शंखानद। ऐतरेय ब्राह्मण और शंखानद को क्या बोला जाता है? कौशिकी ब्राह्मण। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण एवं तैतरीय ब्राह्मण बोला जाता है। सामवेद को पंचविंश ब्राह्मण और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। हमने ऋग्वेद के बारे में आपसे चर्चा की थी, तो इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इसमें 1080 सूक्त और 10 मंडल है। छंदों एवं चरणों से युक्त, छंदों और चरणों से युक्त को हम लोग ऋग कहते हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान। छंदों और चरणों से युक्त ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को बोला जाता है होत्र। जो ऋचाओं से बद्ध होता है उसे ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की अगर परिभाषा पूछी जाए तो ऋचाओं से जो सुसज्जित और संबंधित होता है उसे ऋग्वेद कहते हैं। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का
सम्मिलित रूप कहलाता है संहिता। ठीक है, और उसके बाद वेदयत्री ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के का सम्मिलित संग्रह है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जो वेदयत्री होता है, वेदयत्री जो होता है वो 3 वेदों का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर बनता है वेदयत्री। अगर संहिता की बात करोगे आप, संहिता, तो संहिता बनती है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों से को मिलाकर बनाई जाती है संहिता, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर बनाई जाती है वेदयत्री। ठीक है, इसके बाद वेदांग। वेदांग भाई 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, शिक्षा को ही दूसरा बोला जाता है उच्चारण विधि। शिक्षा और कल्प, कल्प मतलब होता है जो कर्मकांड होते हैं। कल्प के अंतर्गत हम लोग कर्मकांड का अध्ययन करते हैं। शिक्षा के अंतर्गत उच्चारण का अर्थ करते हैं। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, निरुक्त को भाषा विज्ञान बोलते हैं, याद रखना। निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। छंद और ज्योतिष, ज्योतिष को हम लोग भविष्यवक्ता बोलते हैं। ज्योतिष क्या बोलते हैं भाई? भविष्यवक्ता बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है, तो ये वेदांग 6 हो गए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त के बाद छंद और ज्योतिष, ये 6 आपके 6 हो गए वेदांग। ठीक है, 4 हो गए वेद। उपनिषद, उपनिषद है भाई 108। याद रखना 108 उपनिषद है, पर प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? 12। प्रामाणिक उपनिषद 12 है। स्मृतियां, इसके बाद आता है स्मृतियां। स्मृतियां, मनु, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी हमारी? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो स्थापना है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानी जाती है। मनुस्मृति जो है वो हमारी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, मनुस्मृति, मनुस्मृति है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानी जाती है, सबसे पुरानी है। यह सबसे पुरानी स्मृति है। कौन सी? मनुस्मृति। मनुस्मृति के बाद आता है नारद स्मृति। ये है स्मृतियां। नंबर 2 है नारद स्मृति। तीन सौ ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, जो नारद स्मृति है इसका टाइम पीरियड है 400 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इसके बाद आती है पशवर स्मृति। पशवर स्मृति, पशवर स्मृति 500 ईसा पूर्व से, इसका टाइम पीरियड भी है, इसका टाइम पीरियड है 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। ठीक है, नंबर 3 है पशवर स्मृति। इसके बाद आता है कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति का टाइम पीरियड है 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। इसके बाद आता है बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति ईसा पूर्व, ठीक है, बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति जो है वो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है।
300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्मृतियां, सबसे पुरानी स्मृति है भाई मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है भाई, मिलान करने को आता है, ये इधर दे देगा, इसका टाइम पीरियड इधर आ जाएगा। तो जो मनुस्मृति है वो सबसे पुरानी है, उसका टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। जो नारद स्मृति है ये 400 ईस्वी से 300 ईस्वी है। ठीक है, पशुवर स्मृति है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। कात्यायन स्मृति है 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। ठीक है, ये ईसा पूर्व है बेटा नारद में। बृहस्पति स्मृति है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। तो ये जो इस स्मृतियों का टाइम पीरियड है तो आपके सामने ये हो गया। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है वो सबसे पुरानी स्मृति है, और मनुस्मृति के बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद कल्प सूत्र, श्रांत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, श्रांत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य है रामायण और महाभारत। पुराण, पुराण आते हैं कितने भाई, 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण है, जिसमें मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में, शुंग वंश के बारे में मत्स्य पुराण में, और गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण में दर्शाया गया। ठीक है, इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों को और उपनिषदों की रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में हुई है। जो भी जितने भी वेद हैं, वेदों के जो, जैसे ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उसी प्रकार जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां की गई। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में देवताओं की स्मृतियां की गई है, देवताओं के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का मतलब विस्तार बताया गया, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है। ठीक है, तो ये तो पूरा हमने बोला था ब्राह्मण साहित्य के बारे में। हमने इसके बाद शुरू किया था ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमने बौद्ध और जैन, बौद्ध आपको साहित्य बता दिया था। ठीक है, बौद्ध साहित्य में वही तीनों पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक के जो 5 निकाय थे, सुत्त पिटक के जो 5 निकाय थे वो हमारे थे दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खद्दक निकाय। ठीक है, ये जो निकाय वाला क्वेश्चन था दिग निकाय, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कितना डीप क्वेश्चन आया था। दिग निकाय किससे संबंधित है, तो भाई उसमें तो बहुत धर्म था। अगर ये आ जाए किस पिटक से संबंधित है तो ये आएगा सुत्त पिटक से संबंधित आपका। ठीक है, विनय पिटक में है बौद्ध और बौद्ध संघ के नियम। यहां तक बेटा हमने बौद्ध कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बौद्ध के बाद नंबर आता है जैन का। नंबर किसका आता है भाई, जैन का। तो जैन के बारे में हमने आप लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था जैन के बारे में, कि जो जैन साहित्य था, तो जैन साहित्य को आगम कहा गया, आगम कहा जाता था। ठीक है, आगम का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण था 12 अंग। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था वो जैन साहित्य था। जैन साहित्य। ठीक है, तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है जिसका अर्थ है सिद्धांत। जिसका अर्थ है सिद्धांत। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसका अर्थ है सिद्धांत। ठीक है, जिसका अर्थ है सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण आगम 12 अंग है। सबसे महत्वपूर्ण आगम 12 अंग है।
सबसे महत्वपूर्ण आगम कौन सा है? 12 अंग है। ठीक है, अब 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है। इन 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है, जिसे निर्युक्त, चूर्णी या टीका कहते हैं। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण आगम 12 अंग है। इन 12 अंगों के उपांग हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग टीका, चूर्णी या निर्युक्ति कहते हैं। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में बताया गया था। आपको ये बता दें कि जो जैन धर्म वो सबसे पुराना धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, कौन थे भाई? महावीर स्वामी थे। ठीक है, और जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये एकमात्र जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है। और इसके बाद इसमें महावीर के कुछ कार्यों और नियम कानून का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों की रचना जो हुई है वो प्राकृत भाषा में हुई है, जबकि बौद्धों की रचना जो हुई है वो पाली भाषा में हुई है। ठीक है, पाली भाषा में हुई है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। देखो, जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र की जो रचना थी वो भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी भाई? भद्रबाहु ने की थी। और इस कल्प सूत्र से ही जैन धर्मों का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। इसके बाद है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट, पर्व, भद्रबाहु चरित्र आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। जैनों का जो भी इतिहास है वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और इसमें भगवती सूत्र, प्रविष्टि पर्व आदि प्रमुख माने गए हैं। जैसे बौद्धों के हर ग्रंथों में दो चीजें कॉमन थी, जिसे महावस्तु एवं ललित विस्तार बोला जाता था। ऐसे ही जैनों के जो भी ग्रंथ है, इसमें भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र और प्रविष्टि पर्व आदि प्रमुख रूप से बताए गए हैं। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र की जो रचना थी वो जैन ग्रंथ की महत्वपूर्ण रचना थी और इसकी भाषा थी वो प्राकृत थी। इसके बाद जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र का प्रशिष्टि पर्व है। जैन का जो प्रशिष्टि पर्व है, इसकी रचना किसने की थी भाई? इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। ठीक है, और यही प्रशिष्टि पर्व जैनों के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्रविष्टि पर्व और भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों की रचना हुई थी। जो पूर्व मध्यकाल का भारत था उसमें अनेक जैन ग्रंथों की रचना की गई थी। इसमें हरिभद्र सूरी का समरादित्य कथा, हरिभद्र सूरी की समरादि कथा, हरिभद्र सूरी की समरादि कथा प्रमुख थी। हरिभद्र सूरी की समरादि कथा प्रमुख थी। भाई ये याद रखना, ये कब लिखी गई थी? पूर्व मध्य काल में जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, इसमें जिनसेन का आदि पुराण, जिनसेन का आदि पुराण भी सम्मिलित है। जिनसेन का आदि पुराण भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में अभी तक हमने आगम इनके जैन धर्म के साहित्य को क्या बोलते हैं हम लोग? आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आगम है, आगम का हिंदी अर्थ होता है सिद्धांत। जैन साहित्य का नाम है आगम में भाई 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण
6 छंद है, 6 छंद है, 12 उपाण 6 छंद है। ठीक है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से, जैन ग्रंथों का संकलन जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से गुजरात के वल्लभी में किया गया। गुजरात के वल्लभी में किया गया था। ठीक है। भगवती सूत्र में, ठीक है, इसके बाद एक चीज और लिख लेना, भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में महावीर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इसी में 16 महाजनपद का भी वर्णन आता है। ठीक है। अगर बौद्धों की बात कर ली जाए तो बौद्धों का ग्रंथ हमने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय है वो शुद्ध पिटक का ही एक भाग है और दिग्ग निकाय के बाद उसका ही वर्णन आता है। ठीक है। उसका ही वर्णन आता है। तो भाई ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जो आगम है, जैन साहित्य के को आगम कहते हैं और इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद है। ठीक है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से गुजरात के वल्लभी में किया गया था। भगवती सूत्र में महावीर के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का भी वर्णन आता है। ठीक है। 16 महाजनपदों का वर्णन भी आता है। ठीक है। 16 महाजनपदों का वर्णन आता है। अब देखो इसमें आचारांग सूत्र में, जो एक आचारांग सूत्र था जैनों का है, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम व दिनचर्या, नियम व दिनचर्या के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। भद्रबाहु चरित्र की स्थापना, भद्रबाहु चरित्र प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा में लिखा गया। भद्रबाहु जो चरित्र था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है। प्राकृत भाषा में लिखा गया। इसके बाद है नाया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। नाया धम्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है। नाया धम्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन आता है। ठीक है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन आता है। जैन आगमों का जो कि वर्तमान सभा में सम्मिलित निश्चय किया गया था। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को अगर आप ये बोलोगे कि प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक है। और जैन आगमों का वर्तमान रूप, जैन आगमों का वर्तमान रूप 513 ईसा पूर्व में अपनाया गया। वर्तमान रूप 513 ईस्वी में अपनाया गया। 513 ईस्वी में क्या हुआ था? अपनाया गया। ठीक है।
तो ये जैन आगमों का सिद्धांत था। इसमें 2-3 बातें और आती है। पहले देखो, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षु के नियम और दिनचर्या के बारे में बताया गया है। आचारांग सूत्र भाई ये जैनों का एक ग्रंथ है, जैनों का एक पवित्र पुस्तक है। भद्रबाहु चरित्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। भद्रबाहु चरित्र जो है उसकी भाषा कैसी है, प्राकृत। ये भी जैनों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाया धर्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस ग्रंथ में सुरक्षित हैं, तो नाया धर्म कहा, है ना। और जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं या भद्रबाहु चरित्र है उसका उसकी भाषा कैसी है, तो प्राकृत भाषा है। अच्छा, जैन साहित्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो 513 ईसा पूर्व में अपनाया गया। और जैन साहित्य की जो सभा थी, जैन साहित्य की सभा वो वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। वल्लभी गुजरात में जैन साहित्य की अगली सभा हुई थी। तो यहां तक हमारा जो आता है वो साहित्यिक स्रोत के रूप में जाना जाता है, मतलब यहां से खत्म हो जाता है। जैन, बौद्ध और जैन से हमारा साहित्यिक जो स्रोत है वो खत्म हो जाता है। इसके पहले देखो 3 स्रोत हमने आपको बताए थे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का आगमन, ठीक है। विदेशी यात्रियों का आगमन। अब देखो साहित्यिक स्रोत हमने 2 भागों में बांटा था, ठीक है। साहित्यिक स्रोत को हमने 2 भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो वो जो धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य को हमने 2 भागों में बांट लिया था, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था जो वेद, वेदांग, महाकाव्य वगैरह था, वो ब्राह्मण साहित्य में आ गया था। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमने पढ़ लिया जैन और बौद्ध, ठीक है। तो ये हमारा एक धार्मिक साहित्य हो गया। अब इसके बाद जो यहां से धार्मिक साहित्य खत्म हो जाता है, ठीक है। जैन धर्म के साथ ही यहां से धार्मिक साहित्य हमारा खत्म हो जाता है। धार्मिक साहित्य खत्म होने से जो हमारा साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत का एक पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो लौकिक साहित्य से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा हो, सबकी नौकरी लग जाए। थैंक यू।